नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति करेंगे जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग से फैसला सुनाने का किया आग्रह। राज्य के सभी नगर निकायों में आज से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और राज्य भर में आज धूमधाम से की जा रही है सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की पूजा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करेंगे। देश में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई। घरेलू बाजार और निर्यात के लिए भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में लॉजिस्टिक्स लागत कम करना आवश्यक है। कम लॉजिस्टिक्स लागत से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकुशलता में सुधार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 वर्षों के अंतराल के बाद मध्य प्रदेश और देश को एक ऐतिहासिक उपहार देंगे। वे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीते छोड़ेंगे। भारत में इस जंगली जानवर को वापस लाने के लिए विश्व की यह पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना है। श्री मोदी करीब 1 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी 2 अक्टूबर तक होगी। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग से फैसला सुनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता भैरव तोमर ने आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई है। 1 महीने से अधिक समय हो जाने के बाद मंतव्य सुरक्षित रखा गया है, अतः आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए फैसला सुनाया जाए। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राज्य में पारा शिक्षकों की मानदेय बढ़ोत्तरी के लिए आयोजित पहली आकलन परीक्षा के लिए 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकेंगे। इस परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। इस परीक्षा में वे पारा शिक्षक शामिल हो सकेंगे जो टेट में सफल नहीं हैं। वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। यह निर्णय कल समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक में लिया गया। और अब कुछ रोचक खबर। टाटा स्टील के श्वानों ने चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए डॉग ऑफ द ईयर और रिजर्व डॉग ऑफ द ईयर का खिताब जीता। कैनल क्लब ऑफ इंडिया की ओर से 11 सितंबर को चेन्नई में यह पुरस्कार दिया गया। टाटा स्टील कैनल क्लब के बेल्जियन शेफर्ड की अलग अलग प्रजाति के डॉग ब्यूटी और सीजे ने यह पुरस्कार जीता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के सभी नगर निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन होगा। सभी नगर निकायों को इस लीग में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की हुई समीक्षा बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, 15वें वित्त आयोग की योजनाएं, फिकल स्लग मैनेजमेंट और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं की विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को बैंक से लोन दिलाने में सहयोग करने का निर्देश नगर निकायों को दिया। भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता रक्तदान जैसी विभिन्न गतिविधियों में सेवा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान की जाएगी और दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण दिए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को वर्ष 2025 तक तपेदिक मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ता तपेदिक मरीजों को गोद भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आज उनके गृह राज्य गुजरात में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रदेश भाजपा इस उपलक्ष्य में आज से सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी। राज्य भर में आज सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की जा रही है। राजधानी रांची के औद्योगिक संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई है। वाहनों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की जा रही है। साहिबगंज जिले में जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि केंद्र द्वारा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने और उसे अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन करने के लिए 5,000 रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना लागू की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुड समैरिटन्स योजना के तहत 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र के साथ लोगों को किया जाएगा पुरस्कृत। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क हादसों में हो रहे मौत को कम करने के उद्देश्य से सभी राज्यों को पत्र लिखकर गुड समैरिटन्स योजना के तहत पुरस्कृत करने का निर्देश जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जिले के उपायुक्त, अध्यक्ष और परिवहन पदाधिकारी सचिव सदस्य होंगे। साहिबगंज के जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग ने बताया कि मोटर वाहन जनित सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने तथा सुनहरा घंटा यानी गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले नेक व्यक्ति यानी गुड समैरिटन्स को प्रोत्साहित करने हेतु 5,000 रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना लागू की गई है। इसमें दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को अपना नाम दर्ज कराना होगा ताकि चिकित्सक प्रमाणित कर सकें कि घायल की मदद किसने की। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। जामताड़ा जिले में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में दिल्ली पुलिस और जामताड़ा साइबर थाना पुलिस के संयुक्त अभियान में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 2.5 लाख रुपए की ठगी के एक मामले में दिल्ली पुलिस मुर्शीद अंसारी को करमाटांड़ थाना क्षेत्र के ईदगाह मोड़ से गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। वहीं स्थानीय साइबर सेल की पुलिस ने भी 3 साइबर अपराधियों को साइबर अपराध की घटना को अंजाम देते हुए कोईदगाह मोड़ से ही गिरफ्तार किया है।
लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड अंतर्गत महुआ मिलान जंक्शन पर कल शाम बरवाडीह से बरकाकाना की ओर जा रही डाउन चोपन रांची एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा चंदवा सीएचसी के एम्बुलेंस की व्यवस्था कर घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर कोल ढीपी मोड़ के पास कल शाम एक मोटरसाइकिल और स्कूटी की टक्कर में उपायुक्त के बॉडीगार्ड सुब्रत महतो की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। श्री महतो शुक्रवार को ड्यूटी के बाद पुलिस केंद्र दुगनी लौट रहे थे। उपायुक्त ने सड़क दुर्घटना में मृत सिपाही के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। रोमानिया में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में प्रणव आनंद ने अंडर 16 और AR इलम पार्थी ने अंडर 14 वर्ग का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रणव आनंद ने 11 दौर में 9 अंक प्राप्त किए। इसी वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त M प्रणेश तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 14 वर्ग में इलम पार्थी ने 11 दौर में 9.5 अंक हासिल किए। गुजरात के गांधीनगर में 29 सितंबर से होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए झारखंड कुश्ती, एथलेटिक्स और तीरंदाजी टीम घोषित कर दी गई है। एथलेटिक्स टीम में 9 एथलीटों का चयन हुआ है, जिनका प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हो गया। कुश्ती के ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल में 8-8 खिलाड़ी, जबकि महिला टीम में 8 पहलवानों का चयन किया गया है। झारखंड तीरंदाजी टीम में शामिल 12 तीरंदाजों का विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से जमशेदपुर में शुरू हुआ। वहीं हॉकी टीम के कल से शुरू हुए प्रशिक्षण शिविर के लिए 27 महिला और 27 पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया है। प्रशिक्षण शिविर में प्रदर्शन के आधार पर पुरुष और महिला टीम के लिए 18-18 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में किया गया। JSCA स्टेडियम रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके लिए टिकटों की बिक्री 6 अक्टूबर से 3 दिनों तक चलेगी। एक दर्शक सिर्फ 3 टिकट ही ले सकेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और नेताओं अफसरों के करीबी प्रेम प्रकाश के खिलाफ ईडी कोर्ट में चार्जशीट के साथ दस्तावेज सौंपने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आलेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, जनशक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है अटूट आस्था। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है, यह समय युद्ध का नहीं। दैनिक भास्कर ने रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय क्रिकेट मैच के टिकटों की बिक्री से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता द्वारा चुनाव आयोग से मांगी मंतव्य की प्रति की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति करेंगे जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग से फैसला सुनाने का किया आग्रह। राज्य के सभी नगर निकायों में आज से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। और राज्य भर में आज धूमधाम से की जा रही है सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की पूजा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।